नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमाना। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी वैष्णव भक्त। कार्तिक माह चल रहा है, इसमें भक्ति की बम्पर सेल लगी हुई होती है। तो इस महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं, जैसे कि दीपावली, देवउत्थान एकादशी, भाई दूज और बहुत सारे इसमें त्योहार आते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांधा जाना और यमलार्जुन का उद्धार, रासलीला, बहुत सारे त्योहार आते हैं। तो आज की जो हमारी कथा है वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से है। 10वें स्कंद का 9वां अध्याय, श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधी मंथन के समय वे सब स्मरण करती हैं और गाती भी हैं। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगे पहने हुए थीं। उनके स्तनों में पुत्र स्नेह के अधिकता से दुग्ध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थीं। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं। चोटी में गुथे हुए मालती के फूल पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौहें वाली यशोदा इस प्रकार दधी मंथन कर रही थीं। इस प्रसंग में एक समय का तात्पर्य है कि कार्तिक मास पुराणों में से दामोदर मास कहते हैं। इंद्र याग के अवसर पर दासियों का दूसरे कामों में लग जाना स्वाभाविक है। नियुक्त सु इस पद से ध्वनित होता है कि यशोदा माता ने जानबूझकर दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। यशोदा नाम उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि अपने विशुद्ध वात्सल्य प्रेम के व्यवहार से षड ऐश्वर्यशाली भगवान को भी प्रेमाधीनता भक्त वास्यता के कारण अपने भक्तों के हाथों बंध जाने का यश यही देती है कि गोपराज नंद के वात्सल्य प्रेम के आकर्षण से सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप श्री भगवान नंद नंदन स्वरूप से जगत में अवतीर्ण होकर जगत के लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। जगत को इस अपराकृत परमानंद का रसास्वादन कराने में नंद बाबा ही कारण हैं। उन नंद के गृहिणी होने से इन्हें नंद गेहिनी कहा गया है। साथ ही नंद गेहिनी और स्वयं ये दो पद इस बात के सूचक हैं कि दधी मंथन कर्म उनके योग्य नहीं है। फिर भी पुत्र स्नेह की अधिकता से यह सोचकर कि मेरे लाला को मेरे हाथों का माखन ही भाता है, वे स्वयं ही दधी मंथन कर रही हैं। इस श्लोक में भक्त के स्वरूप का निरूपण है। शरीर से दधी मंथन सेवा कर्म हो रहा है। हृदय में स्मरण की धारा सतत प्रवाहित होती रही। वाणी में बाल चरित्र का संगीत, भक्त के तन मन वचन सब अपने प्यारे की सेवा में संलग्न है। स्नेह अमूर्त पदार्थ है, वह सेवा के रूप में ही व्यक्त होता है। स्नेह के ही विलास विशेष हैं। नित्य और संगीत यशोदा मैया के जीवन में इस समय राग और भोग दोनों ही प्रकट हैं। कमर से रेशमी लहंगा डोरी से कसकर बांधा हुआ है, अर्थात जीवन में आलस्य, प्रमाद, असावधानी नहीं है। सेवा कर्म में पूरी तत्परता है। रेशमी लहंगा इसलिए पहने हैं कि किसी प्रकार की
अपवित्रता रह गई तो मेरे कन्हैया को कुछ हो जाएगा। माता के हृदय का स्नेह दूध स्तन के मुंह लगा हुआ चुचुआ रहा है, बाहर झांक रहा है। श्याम सुंदर आवे, उनकी दृष्टि पहले मुझ पर पड़े और वे पहले माखन ना खाकर मुझे ही पीवें। यही उसकी लालसा है। स्तन के कांपने का अर्थ यह है कि उसे डर भी है कि कहीं मुझे ना पिया तो। कंकड़ और कुंडल नाच नाच कर मैया को बधाई दे रहे हैं। यशोदा मैया के हाथों के कंगन इसलिए झांकार ध्वनि कर रहे हैं कि वे आज उन हाथों में रहकर धन्य हो रहे हैं जो कि हाथ भगवान सेवा में लगे हुए हैं। कुंडल यशोदा मैया के मुख से लीला गान कर रहे हैं। वे आज उन हाथों में रहकर धन्य हो रहे हैं जो हाथ भगवान की सेवा में लगे हैं। और कुंडल यशोदा मैया के मुख से लीला गान सुनकर परमानंद हिलते हुए कानों की सफलता की सूचना दे रहे हैं। हाथ वही धन्य है जो भगवान की सेवा करें और कान वे धन्य हैं जिनमें भगवान के लीला गुण गान की सुधा धारा प्रवेश करती है। मुंह पर स्वेद और मालती के पुष्प के नीचे गिरने का ध्यान माता को नहीं है। वह श्रृंगार और शरीर भूल चुकी हैं। इसलिए भूल चुकी हैं क्योंकि उनको अपने लाला के लिए माखन बनाना है। हर माँ का यही हाल होता है, वो अपना सब कुछ भूल जाती है अपने लाला के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ऐसे ही परिस्थिति यशोदा मैया की है जो कि सुखदेव गोस्वामी ने बड़ी सुंदरता से यहाँ पर व्यक्त किया है। और इस लीला का रसास्वादन हमें लेना चाहिए, भर भर के लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की जिन पर विशेष कृपा होती है वही कथा का श्रवण करते हैं। तो हम पर भगवान की विशेष कृपा है कि हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, भाव भंगिमा में जा पा रहे हैं। भाव भंगिमा किसे कहते हैं? जैसे कि जो लीला हम श्रवण कर रहे हैं उसके भाव आ रहे हैं हमारे सामने, दृश्य चल रहे हैं। तो माता यशोदा को अपने श्रृंगार और शरीर सब भूल चुकी हैं, अथवा मालती के पुष्प स्वयं ही चोटियों से छुटकर चरणों में गिर रहे हैं कि ऐसी वात्सल्यमयी माँ के चरणों में ही रहना सौभाग्य है। अब यहाँ पे पुष्प चोटियों से छूटकर माँ के चरणों में गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ वात्सल्यमयी है, माँ के चरणों में ही रहना सौभाग्य है। तो माँ के वात्सल्य को देखकर माँ के चरणों में रहना सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम सिर पर रहने के अधिकारी नहीं हैं। तो पुष्प कह रहे हैं कि माँ के चरणों में रहना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण का प्रेम वात्सल्य भरा हुआ है। तो हम सिर पर क्यों रहें? ऐसे प्रेममयी माँ के चरणों में रहें, हमारा सौभाग्य है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई मैया अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथनी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। जैसे कि लाला जब खेलने का मन करता है तो जैसे मैया कुछ काम कर रही होती तो बच्चे रोक देते हैं, तो माता के हृदय में वात्सल्य आ जाता है कि चलो थोड़ा बच्चे से प्रेम कर लिया जाए, बच्चे को खिला लिया जाए। तो ऐसे ही भगवान अपनी मैया के हृदय में देख रहे हैं कि बहुत वात्सल्य भरा है, तो उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? मथनी की रस्सी को ही पकड़ लिया, उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगीं और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख दिखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आ गया। उसे देखकर यशोदा जी ने उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से चबाकर
श्री कृष्ण के पास ही पड़े हुए लोहे से दही का मटका फोड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। हृदय में लीला की सुख स्मृति, हाथों में दधि मंथन और मुख में लीला गान, इस प्रकार मन तथा वचन तीनों का श्री कृष्ण के साथ एक तान संयोग होते ही श्री कृष्ण जग कर माँ माँ पुकारने लगे। अब तक भगवान श्री कृष्ण सोए हुए से थे। माँ के स्नेह साधना से उन्हें जगा दिया। वे निर्गुण से सगुण हो गए, अचल से चल हुए, निष्काम से सकाम हुए। स्नेह के भूखे प्यासे माँ के पास हैं। क्या ही सुंदर नाम है। स्तन्य काम मंथन करते समय आए, बैठी थाली के पास नहीं। सर्वत्र भगवान साधन की प्रेरणा देते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, परंतु मथानी पकड़कर मैया को रोक लिया। माँ, अब तेरी साधना पूर्ण हुई, पिष्ट पेषण करने से क्या लाभ। अब मैं तेरी साधना का इससे अधिक भार नहीं सह सकता। माँ प्रेम से दब गई, निहाल हो गई। मेरा लाला मुझे इतना चाहता है। मैया मना करती रही। नेक सा माखन तो निकाल लें दे, मैं तो दूध पीऊंगा। दोनों हाथों से मैया की कमर पकड़कर एक पांव घुटने पर रखकर गोद में चढ़ गए। स्तन का दूध बरस पड़ा। मैया दूध पिलाने लगी। लाला मुस्कुराने लगे। आंखों में मुस्कान पर जम गई। इक्षति पद का यह अभिप्राय है कि जब लाला मुंह उठाकर देखेगा तो मेरी आंखें उस पर लगी मिलेंगी, तब उसे बड़ा सुख होगा। सामने पद्मगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा था। उसने सोचा, स्नेहमयी माँ का यशोदा दूध कभी कम ना होगा। श्याम सुंदर की प्यास कभी बुझेगी नहीं। उनमें परस्पर होड़ लगी है। मैं बेचारा युग युग का जन्म जन्म का श्याम सुंदर के होठों का स्पर्श करने के लिए व्याकुल तप तप कर मर रहा हूँ। अब इस जीवन से क्या लाभ जो श्री कृष्ण के काम ना आवे। इससे अच्छा है कि उनकी आंखों के सामने आग में कूद पड़ना। माँ के नेत्र पहुंच गए। दयाद्र माँ को श्री कृष्ण का भी ध्यान ना रहा। उन्हें एक और डालकर दौड़ पड़ी। भक्त भगवान को एक और रखकर भी दुखियों की रक्षा करते हैं। भगवान अतृप्त ही रह गए। क्या भक्त के हृदय में रस के स्नेह से उन्हें कभी तृप्ति हो सकती है। उसी दिन से उनका नाम एक अतृप्त हुआ। श्री कृष्ण के होंठ फड़के। क्रोध होठों का स्पर्श पाकर कृतार्थ हो गया। लाल लाल होंठ श्वेत श्वेत दूध की दतुलियों से दबा लिए गए, मानो सतुगुण रजोगुण शासन कर रहा हो, ब्राह्मण क्षत्रियों को शिक्षा दे रहा हो। वह क्रोध उतरा। दधि मंथन के मटके पर उसमें एक असुर आ बैठा। दंभ ने कहा, काम क्रोध और अतृप्ति के बाद मेरी बारी है। अब वह आंसू बनकर आंखों से छलक आया। श्री कृष्ण अपने भक्त जनों के प्रति अपनी ममता की धारा उड़ेलने के लिए क्या क्या भाव नहीं अपनाते। ये काम क्रोध लोभ और दंभ भी आज वो ब्रह्म स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो गए। श्री कृष्ण घर में घुसकर बासी मक्खन गटकने लगे, मानो माँ को दिखा रहे हों कि मैं कितना भूखा हूँ। प्रेमी भक्तों के पुरुषार्थ भगवान नहीं है, भगवान की सेवा है। ये भगवान की सेवा के लिए भगवान का भी त्याग कर सकते हैं। मैया के अपने हाथों से दुहा हुआ यह पद्मगंधा गाय का दूध श्री कृष्ण के लिए ही गर्म हो रहा था। थोड़ी देर के बाद ही उनको पिलाना था। दूध उफन जाएगा तो मेरे लाला भूखे रहेंगे और रोएंगे, इसीलिए माता ने उन्हें नीचे उतारकर दूध को संभाला। यशोदा जी औटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के लिए घर में चली आईं। वहां देखती हैं कि दही का मटका का मोरा टुकड़े टुकड़े हो गया। वे समझ गईं कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां ना देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और
छीके पर का माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। यशोदा माता दूध के पास पहुंची। अद्भुत दृश्य, उनके पुत्र को गोद में उतारकर उनके पेय के प्रति इतनी प्रीति क्यों? अपनी छाती का दूध तो अपना है, कहीं जाता थोड़ी ना है। जाता थोड़ी है, कहीं जाता नहीं, परंतु यह सहस्त्र छटी हुई गायों के दूध में से पालित पद्मगंधा गाय का दूध फिर कहाँ मिलेगा? वृंदावन का दूध, अपराकृत चिन्मय प्रेम जगत का दूध। माँ को आते देख शर्म से दब गया। अहो, आग में कूदने का संकल्प करके मैंने माँ के स्नेह में कितना बड़ा विघ्न डाला, और माँ अपना आनंद छोड़कर मेरी रक्षा के लिए दौड़ आई। मुझे धिक्कार है। दूध का उफनना बंद हो गया और तत्काल अपने स्थिर स्थान पर बैठ गया। माँ, तुम अपनी गोद में नहीं बैठाओगी? मैं तो किसी खल की गोद में जा बैठूंगा। यही सोचकर मानो श्री कृष्ण उल्टे उखल के ऊपर जा बैठे। उदार पुरुष भले ही खलों की संगति में जा बैठे, परंतु उनका शील स्वभाव बदलता नहीं। उखल पर बैठकर भी बंदरों को माखन बांटने लगे। संभव है कि रामावतार के प्रति जो कृतज्ञता का भाव उदय हुआ था, उसके कारण अथवा अभी अभी क्रोध आया, उसका प्रायश्चित करने के लिए श्री कृष्ण ने चौरस से संकित ध्यान करने योग्य वैसे तो उनके ललित कलित छलित बलित चकित आदि अनेकों प्रकार के ध्येय नेत्र हैं, परंतु प्रेमी जनों के हृदय में गहरी चोट करते हैं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथों में छड़ी लिए मेरी ओर आ रही है, तब झटके से उखली पर से कूद पड़े, डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते, पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिले हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती त्यों पीछे पीछे चोटी भी गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों-ज्यों करके उन्हें पकड़ सकी, श्री कृष्ण हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसीलिए रुलाई रोकने पर भी ना रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के लिए भय से आंखों ऊपर की ओर उठ गईं, उनमें व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। पता कैसे होता? तो भगवान ने योग माया के द्वारा उनकी बुद्धि में परिवर्तन किया था। भीत होकर भागते हुए भगवान हैं। अपूर्व झांकी है ऐश्वर्य को तो मानो मैया के वात्सल्य प्रेम पर नेछावर करके व्रज के बाहर भी फेंक दिया। कोई असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो सुदर्शन चक्र का स्मरण करते। मैया की छड़ी का निवारण करने के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं। भगवान की यह भयभीत मूर्ति कितनी मंधुर है। धन्य है इस भय को। माता यशोदा के शरीर और श्रृंगार दोनों ही विरोधी हो गए। तुम प्यारे कन्हैया को क्यों खदेड़ रही हो? परंतु मैया ने पकड़ कर ही छोड़ा। विश्व के इतिहास में भगवान के संपूर्ण जीवन में पहली बार स्वयं विश्वेश्वर भगवान माँ के सामने अपराधी बनकर खड़े हुए थे। मानो अपराधी भी मैं हूँ, इस सत्य का प्रत्यक्ष करा दिया। बाएं हाथ से दोनों आंखें रगड़ रगड़ कर मानो उनसे कहलवाना चाहते हैं कि
ये किसी कर्म के करता नहीं, ऊपर इसलिए देख रहे कि जब माता ही पीटने के लिए तैयार है तब मेरी सहायता और कौन कर सकता है। नेत्र भय से विहल हो रहे हैं। ये भले ही कह दें कि मैंने नहीं किया, हम कैसे कहें कि फिर तो लीला ही बंद हो जाएगी। माँ ने डांटा, अरे अशांत प्रकृते व अनरबंधो मंथनी स्फोटक, अब तुझे मक्खन कहाँ से मिलेगा। आज मैं तुझे ऐसा बांधूंगी कि ना तू ग्वाल बाल के साथ खेल ही सकेगा और ना ही माखन की चोरी आदि उधम मचा सकेगा। अरे मैया मोहि मत मार, माता ने कहा। यदि तुझे पिटने का इतना ही डर है तो मटका क्यों फोड़ा। श्री कृष्ण, अरे मैया मैं अब ऐसा कभी ना करूँगा, तू अपने हाथ से छड़ी डाल दे। श्री कृष्ण का भोलापन देखकर मैया का हृदय भर आया। वात्सल्य स्नेह के समुद्र में ज्वार आ गया। वे सोचने लगी, लाला अत्यंत डर गया है, कहीं छोड़ने पर यह भागकर वन में चला गया तो कहाँ कहाँ भटकते फिरेगा, भूखा प्यासा रहेगा, इसलिए थोड़ी देर तक बांधकर रख लूं, दूध माखन तैयार होने पर मना लूंगी। यही सोच विचार कर माता ने बांधने का निश्चय किया। बांधने पर वात्सल्य ही हेतु था। भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण प्रकृत जीवों को और दूसरा भगवान के नित्य सिद्ध प्रेमी परिकरों को। यशोदा मैया आदि भगवान की स्वरूपभूता चिन्मयी लीला के अपराकृत नित्य सिद्ध परिकर हैं। भगवान के प्रति वात्सल्य भाव शिशु प्रेम की गाढ़ता के कारण ही उनका ऐश्वर्य ज्ञान अभिभूत हो जाता है, अन्यथा उनमें अज्ञानता की संभावना ही नहीं। इनकी स्थिति तुरीय अवस्था अथवा समाधि का भी अतिक्रमण करके सहज प्रेम में रहती है। वहाँ प्राकृत अज्ञान मोह रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है, प्राकृत सत्व की भी गति नहीं। इसीलिए इनका अज्ञान भी भगवान की लीला की सिद्धि के लिए ही उनकी लीला शक्ति का ही एक चमत्कार विशेष है। तभी तक हृदय में जड़ता रहती है जब तक चेतना स्फुरण नहीं होती। श्री कृष्ण के हाथ में आ जाने पर यशोदा माता ने बांस की छड़ी फेंक दी। यह सर्वथा स्वाभाविक है। मेरी तरफ से प्रयत्न छोड़कर छोटी मोटी वस्तु पर दृष्टि डालना केवल अर्थ हानि का ही हेतु है, मुझे भी आंखों से ओझल कर देता है। मुझे पीछे दौड़कर मेरी प्राप्ति का हेतु क्या मैया के चरित्र से इस बात की शिक्षा नहीं मिलती। मुझे योगियों की भी बुद्धि नहीं पकड़ सकती, परंतु जो सब ओर से मुख मोड़कर मेरी ओर दौड़ता है मैं उसकी मुट्ठी में आ जाता हूँ। तो हमें सब ओर से मुंह मोड़कर किसकी ओर दौड़ना है, श्री कृष्ण की ओर। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी ओर सब ओर से मुख मोड़कर मेरी ओर मुड़ के आता है मैं उसकी मुट्ठी में आ जाता हूँ। यही सोचकर भगवान यशोदा माता के हाथों में पकड़े गए, जिसमें ना बाहर है ना भीतर है, ना आदि है ना अंत, जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूप से भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में स्वयं वही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे हैं और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। जब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी, जब वह और छोटी हो गई, तब उनके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों-ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती, त्यों-त्यों जुड़ने पर भी वे सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गईं। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को ना बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली
गोपियां मुस्कुराने लगीं और वह स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। इस श्लोक में श्री कृष्ण की ब्रह्म रूपा बताई गई है। उपनिषदों में जैसे ब्रह्म का वर्णन है, अपूर्व, अनपरम, अनंतरम, अब्रहम इत्यादि, वही बात यहाँ श्री कृष्ण के संबंध में है। सर्वधिष्ठान, सर्व साक्षी, सर्वातीत, सर्व अंतर्यामी, सर्वोपादन एवं सर्वस्वरूप ब्रह्म ही यशोदा माता के प्रेम के वश में बंधने जा रहा है। बंधन रूप होने के कारण उनमें किसी प्रकार की असंगति या अनौचित्य भी नहीं, या फिर कभी उखल पर जाकर ना बैठे, इसीलिए उखल से बांधना ही उचित है, क्योंकि उखल का अधिक संग होने पर उससे मन में उद्वेग हो जाता है। यह उद्वेग भी चोर ही है, क्योंकि इसने कन्हैया के चोरी करने पर सहायता की। दोनों को बांधने योग्य देखकर ही यशोदा माता ने दोनों को बांध का उद्योग किया। यशोदा माता ज्यों ज्यों अपने स्नेह, ममता आदि गुणों, सद्गुणों या रस्सियों से श्री कृष्ण का पेट भरने लगी, त्यों त्यों अपनी नित्य मुक्तता, स्वतंत्रता और सद्गुणों में भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करने लगे। संस्कृत साहित्य गुण शब्द के अनेक अर्थ हैं। सद्गुण, सत्व गुण, आदि गुण, रस्सी, सत्व, रज आदि गुण भी अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकी नाथ भगवान का स्पर्श कर रह सकते हैं। फिर यह छोटा सा गुण, 2 बित्ते की रस्सी, उन्हें कैसे बांध सकती? यही कारण है कि माता यशोदा की रस्सी पूरी नहीं पड़ी। संसार के विषय इंद्रियों को ही बांधने में समर्थ है। विस्मवंती इति विषया, ये हृदय में स्थित अंतर्यामी साक्षी को नहीं बांध सकते हैं। तब गोबंधक इंद्रियों या गायों को बांधने वाली रस्सी गोपति इंद्रियों के गायों के स्वामी को कैसे बांध सकती हैं? वेदांत के निसिद्धांत अनुसार अध्यस्त में ही बंधन होता है, अधिष्ठान में नहीं। भगवान श्री कृष्ण का उदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है, उसमें भला बंधन कैसे हो सकता है? भगवान जिसको अपनी कृपा प्रसाद पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं, वही सर्वदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाता है। यशोदा माता अपने हाथों से रस्सी उठाती, उसी पर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ जाती, वह स्वयं मुक्त हो जाती, फिर उसमें गांठ कैसे लगती? कोई साधक यदि अपने गुणों के द्वारा भगवान को रिझाना चाहे तो नहीं रिझा सकता। मानो यही सूचित करने के लिए कोई भी गुण रस्सी भगवान के उदर को पूर्ण करने में समर्थ नहीं। रस्सी 2 अंगुल ही कम क्यों हुई? इस पर कहते हैं, भगवान ने सोचा कि जब मैं शुद्ध हृदय भक्त जनों को दर्शन देता हूँ, तब मेरे साथ एकमात्र सत्व गुण से संबंध की स्फूर्ति रहती है, रज और तमस से नहीं। इसीलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट किया। उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप होते हैं, वहीं बंधन भी होता है। मुझे परमात्मा में बंधन की कल्पना कैसे, जबकि ये दोनों ही नहीं है। 2 अंगुल की कमी का यही रहस्य है। 2 वृक्षों का उद्धार करना, यही क्रिया सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ी। भगवत कृपा से द्वैतानुरागी भी मुक्त हो जाता है और असंग भी प्रेम से बंध जाता है। यही दोनों भाव सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। यशोदा माता ने छोटी बड़ी अनेकों रस्सियां अलग अलग की और साथ ही भगवान की कमर से लगाई, परंतु वे पूरी ना पड़ी, क्योंकि भगवान में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं। रस्सियों ने कहा, भगवान के समान अनंतता, आनंदिता और विभुता हम लोग नहीं हैं, इसीलिए इसको बांधने की बात बंद करो। अथवा जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही गुण सारी रस्सियां अनंत गुण भगवान में लीन हो गए, अपना नाम रूप खो बैठे। ये ही 2 भाव सूचित करने के लिए रस्सियों में 2 उंगली की न्यूनता हुई। वे मन ही मन सोचती
इसकी कमर मुट्ठी भर की है, फिर सैकड़ों हाथ लंबी रस्सियां यहाँ नहीं बंधता। कमर तिल मात्र भी मोटी नहीं होती, रस्सी एक अंगुल भी छोटी नहीं होती, फिर भी वह बंधता नहीं। कैसा आश्चर्य है! हर बार 2 अंगुल रस्सी कम हो जाती है, न 3 की, न 4 की, न 1 की। यह कैसा अलौकिक चमत्कार है! भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं, वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गईं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार का बंधकर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर, शंकर आत्मा होने पर भी, और वक्षस्थल विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी ना पा सके। या गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडियों तपस्वियों को तथा अपने स्वरूप भूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के कामों धंधों में उलझ गईं और उखल से बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने अपने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नल कुबेर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें श्राप दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जब माँ के हृदय में द्वैत भावना दूर नहीं हो रही, तब मैं व्यर्थ ही अपनी संगता क्यों प्रकट करूं। जो मुझे बद्ध समझता है उसके लिए बद्ध होना ही उचित है। इसीलिए वे बंध गए। मैं अपने भक्त के छोटे से गुण को भी पूर्ण कर देता हूँ। यह सोचकर भगवान ने यशोदा माता के गुण रस्सी से अपने आप को बांधने योग्य बना लिया। यद्यपि मुझ में अनंत अचिंत्य कल्याण गुण निवास करते हैं, तथापि तब तक वे अधूरे ही रहते हैं जब तक मेरे भक्त अपने गुणों की मोहर उन पर नहीं लगा देते। यही सोचकर यशोदा मैया ने गुणों, वात्सल्य, स्नेह और आदि रज्जु से अपने को पूर्णोदर दामोदर बना लिया। भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय हैं कि अपने भक्त के प्रेम को पुष्ट करने वाला परिश्रम भी सहन नहीं करते। वे अपने भक्तों को परिश्रम से मुक्त करने के लिए स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने अपने मध्य भाग में बंधन स्वीकार करके यह सूचित किया कि मुझ में तत्व दृष्टि से बंधन है ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होती, केवल बीच में भासती है, वह झूठी होती है। इसी प्रकार यह बंधन भी झूठा है। भगवान किसी भी की शक्ति, साधना या सामग्री से नहीं बनते। यशोदा जी के हाथों श्याम सुंदर को ना बंधने देख पास पड़ोस की ग्वालिनी इकट्ठी हो गई और कहने लगी, यशोदा जी, लाला की कमर तो मुट्ठी भर की और छोटी भी, किंकड़ी इसमें रुंझुन कर रही है। अब यह इतनी रस्सियों से नहीं बंधता तो जान पड़ता है कि विधाता ने इसके ललाट में बंधन लिखा ही नहीं है। इसीलिए अब तुम यह उद्योग छोड़ दो। यशोदा मैया ने कहा, चाहे संध्या हो जाए और गांव भर की रस्सी क्यों ना इकट्ठी करनी पड़े, मैं तो इसे बांध कर ही छोड़ूंगी। यशोदा जी का यह हठ देखकर भगवान ने अपना हठ छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ भगवान और भक्त के हठ में विरोध होता है, वहाँ भक्त का ही हठ पूरा होता है। भक्त का ही हठ पूरा होता है। भक्त का हठ कैसे पूरा होता है? जब युद्ध हो रहा था तब पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा ली थी, तो भगवान अपने भक्त का हठ देखकर अब वो खुद पीछे हो गए। भक्त का ही हठ पूरा होता है। भगवान बनते हैं तब जब भक्त की थकान देकर कृपावश हो जाते हैं। भक्त के श्रम और भगवान की कृपा की कमी ही 2 अंगुल की कमी है।
अथवा जब भक्त अहंकार करता है कि मैं भगवान को बांध लूंगा, तब वह उनने एक अंगुल दूर पड़ जाता है और भक्त की नकल करने लगता है। भगवान भी एक अंगुल दूर हो जाते हैं। जब यशोदा माता थक गईं, उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, तब भगवान की सर्वशक्ति चक्रवर्तिनी परम भास्वती भगवती कृपा शक्ति ने भगवान के हृदय को माखन के समान द्रवित कर दिया और स्वयं प्रकट होकर उसने भगवान की सत्य संकल्पिता और विभुता को अंतहीर्त कर दिया। इसी से भगवान बन गए। यद्यपि भगवान स्वयं परमेश्वर हैं, तथापि परमेश्वर वश होकर बंध जाना चमत्कारी होने के कारण भगवान का भूषण ही है, दूषण नहीं। आत्मा राम होने पर भी भूख लगना, पूर्ण काम होने पर अतृप्त रहना, शुद्ध सत्व स्वरूप होने पर भी क्रोध करना, स्वराज लक्ष्मी से युक्त होने पर भी चोरी करना, महाकाल यम आदि को भय देने वाले होने पर भी डरना और भागना, मन से भी तीव्र गति वाले होने पर भी माता के हाथों पकड़ा जाना, आनंदमय होने पर भी दुखी होना, रोना, सर्वव्यापक होने पर भी बंध जाना, यह सब भगवान की स्वाभाविक भाव भक्त वास्यता है। जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं, उनके लिए तो इसका कुछ उपयोग नहीं है, परंतु जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचानते हैं, उनके लिए यह अत्यंत चमत्कारी वस्तु है और यह देखकर जानकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है कि भक्त भक्ति प्रेम से सरोबोर हो जाता है। अहो विश्वेश्वर प्रभु अपने भक्त के हाथों उखल में बंध गए। इस श्लोक में तीनों नाकारों का अन्वय लोभिरे क्रिया के साथ करना चाहिए। ना पा सके, ना पा सके, ना पा सके। ज्ञानी पुरुष भी भक्ति करे तो उन्हें इन सगुण भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु बड़ी कठिनताई से उखल बंधे भगवान सगुण है, वे निर्गुण प्रेमी को कैसे मिलेंगे। स्वयं बंधकर भी बंधन में पड़े हुए यक्षों की मुक्ति की चिंता करना सत्पुरुष के सर्वथा योग्य है। जब यशोदा माता की दृष्टि श्री कृष्ण से हटकर दूसरे पर पड़ती है, तब वे भी किसी दूसरे को देखने लगते हैं और ऐसे उधम मचाते हैं कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खिंचाए। देखिए पूतना, सकटासुर, तृणावत आदि का प्रसंग। ये अपने भक्त कुबेर के पुत्र हैं, इसीलिए इनका अर्जुन नाम है। ये देवर्षि नारद के द्वारा दृष्टिपूत किए जा चुके हैं, इसीलिए भगवान ने इनकी ओर देखा। जिसे पहले भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उस पर कृपा करने के लिए स्वयं बंधकर भी भगवान आते हैं। हरे कृष्णा। तो हम अब श्रवण करेंगे अर्जुन यमलार्जुन का उद्धार 10वां अध्याय। तो हमने अभी 9वां अध्याय श्रवण किया, 10वें स्कंद का 9वां अध्याय श्रवण किया, भगवान का उखल से बंध जाना। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं, भक्त मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो मिलते हैं हम आपसे 10वें अध्याय में कि किस प्रकार यमलार्जुन का उद्धार हुआ, नारद ऋषि ने कैसे उनको श्राप दिया था, कैसे भगवान ने उनका उद्धार किया। बहुत ही आनंद देने वाली कथा है भगवान की लीला, तो हमें हर दिन श्रवण करनी चाहिए। हरे कृष्णा।